Hey guys, my name is Vimal and I am finance professional. मैं अपने 15 क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूं और उनके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता हूं। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो 100% प्रैक्टिकल बेसिस पर होगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स पर बनाई हैं, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है। ज्यादातर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट की डाउन होने पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और रिस्क को कम करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और कितने टाइप की गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स होती है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है और आप इसे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट्स। जब हम फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि वहां पर आपको देने पड़ते हैं मेकिंग चार्जेस, मेल्टिंग चार्जेस और बहुत सारे स्टोरेज की भी इश्यू हो जाती है। इसके अलावा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपकी जो सोने की इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चोरी हो सकते हैं। आपको यहाँ पे सेफ्टी का भी खतरा होता है और उसके साथ साथ आपको प्योरिटी का भी बहुत बड़ा खतरा होता है। यहाँ पे आपको ये एश्योरेंस नहीं होता है कि जो भी आपके पास गोल्ड है वो 100% ओरिजिनल है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का आता है डिजिटल गोल्ड का। अब हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया है ये डिजिटल गोल्ड है, तो आपको इसको बाय करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पर भी परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिजिटल गोल्ड को आप किसी भी डीमैट अकाउंट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कम से कम 10 रुपए में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में आपको सेलिंग और डिलीवरी का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो डीमैट अकाउंट अगर बंद हो जाता है तो क्या होगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डिजिटल गोल्ड में तो हम परचेज करते हैं गोल्ड उस स्पेसिफिक कंपनी से, ना कि इस डीमैट अकाउंट से। डीमैट अकाउंट की कंपनी अगर बंद भी होती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड का वो उस कंपनी के पास सेफ होगा। अब हम बात करते हैं ये गोल्ड जो है वो कौन सेल करता है, वो गोल्ड कौन बेचता है। 3 मेजर कंपनीज है जिसके पास से हम डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज MMTC जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरी कंपनी है सेफ गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम से ही पता चल गया है कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। थर्ड कंपनी है ऑगमॉन्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स के कुछ डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर GST भी पे करना पड़ता है। जब हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस हो सकता है। अगर आप डिजिटल गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म में बेच देते हो तो आपको लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और अगर आप डिजिटल गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स को बेच देते हो 3 साल के बाद तो आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब कभी भी आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। पहली बात आती है डिलीवरी ऑप्शन की, इसे हम कहते हैं मिनिमम डिलीवरी ऑप्शन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम आप कितना सोना जो है वो डिलीवर करवा सकते हो। दूसरी चीज है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, तो आपको इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी चेक कर लेनी चाहिए कि उस स्टॉक ब्रोकर के साथ आप कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं डिजिटल गोल्ड में। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप उस डीमैट अकाउंट के थ्रू उस गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे डीमैट अकाउंट ऐसे हैं जहां पे आप 7 से 8 साल तक गोल्ड को होल्ड कर सकते हो आपके डिजिटल वॉलेट में। उसके बाद या तो आपको गोल्ड को बेचना पड़ेगा या तो गोल्ड की डिलीवरी लेनी पड़ेगी, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डीमैट अकाउंट के थ्रू होती है। आप किसी भी डीमैट अकाउंट के थ्रू डिजिटल गोल्ड में परचेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करते हैं। अब हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड में कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर होगा। जैसे कि हम काफ़ी आसान तरीके से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, उसका डिलीवरी भी ले सकते हैं और यहाँ पे कोई स्टोरेज की भी ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती है। एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है इन्वेस्टमेंट्स के मामले में। मैं प्रीफर करता हूँ डिजिटल गोल्ड को और आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, आपने वीडियो से कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।